यूनिट सेल विच इज ऑल्सो नोन एज पैरामीटर। कुछ यूनिट सेल के कैरेक्टर देख लेते हैं। तो पहला कैरेक्टर है उसके डायमेंशंस, बेसिकली उसकी 3 एजेस ए बी सी, और दूसरा जो उसका पैरामीटर होता है वो होता है एंगल्स बिटवीन 3 एजेस, अल्फा बीटा गामा। इन्हीं की वैल्यूज जो हैं, जो हम 14 ब्रेवियस लैटिस डिस्कस करेंगे, इन्हीं की वैल्यू डिफरेंट होती है, जिससे हमें वो 14 पॉसिबल ब्रेवियस लैटिस मिलते हैं। ओके, तो अगर आप देखो ये अल्फा बीटा गामा एंगल जो होंगे वो किस किस के बीच के एंगल हो सकते हैं, उसे डिस्कस कर लेते हैं। सपोज ये हमारे पास एक यूनिट सेल है। ओके, दिस इज वन यूनिट सेल। नाउ जस्ट थिंक अबाउट दैट, ऐसा होता नहीं है लेकिन आप सोच सकते हो। सपोज ये वाली जो एक्सेस है इसे थोड़ा सा बढ़ा दो आगे को, और सपोज ये एक्स एक्सेस है, इसको मान लो वाई एक्सेस है, और ऊपर वाले को मान लो जेड एक्सेस है। ओके, सो नाउ जब आप एक्स एक्सेस की तरफ खड़े होगे और यहाँ से सामने देखोगे, तो ये जो लाइन है, ये एजेस जो है, ये एजेस है ए। ओके, और इसके सामने जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये हो जाएगा अल्फा एंगल। अब जब आप वाई की तरफ देख खड़े होगे और वाई की तरफ से देखोगे इधर को, तो ये वाली साइड तो बी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक पूरी, और जो एंगल होगा इधर को इसके सामने खड़े होगे वो होगा बीटा, और इसी तरह जेड में खड़े होगे तो एंगल हो जाएगा गामा, और ये साइड हो जाएगी सी। ठीक है, गामा। तो अगर एंगल हमसे पूछे कि अल्फा जो है किसके बीच का एंगल है, तो बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच का एंगल आपका अल्फा होगा, और बीटा होगा बिटवीन ए एंड सी, एंड गामा होगा बिटवीन ए एंड सी, ए एंड बी। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। अल्फा बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी, बी और सी के बीच में अल्फा है। बीटा है बिटवीन ए एंड सी, और गामा होगा बिटवीन ए एंड बी। तो इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है एंगल्स का। तो दिस इज द पैरामीटर्स, और यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए यूनिट सेल। नाउ टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। कितने टाइप के यूनिट सेल होते हैं? बेसिकली हम अगर ऑल टाइप ऑफ यूनिट सेल देखें तो 4 टाइप्स के यूनिट सेल हैं, बट हमने उन्हें पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक है प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव मतलब कि बाहर का अरेंजमेंट, और सेंटर मतलब बिटवीन अरेंजमेंट। ठीक है, जैसे सपोज हमारे पास प्रिमिटिव यूनिट सेल को पहले डिस्कस कर लेते हैं। जब क्या होते हैं पार्टिकल्स किसी यूनिट सेल में, किसी भी यूनिट सेल में जो पार्टिकल हैं वो कॉर्नर्स में होते हैं, तो इस टाइप के यूनिट सेल को हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। जब क्या होता है, जो यूनिट सेल है, सपोज ये हमारे पास यूनिट सेल है, तो प्रिमिटिव में क्या होता है, प्रिमिटिव किस टाइप की यूनिट सेल होती है, जिसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होते हैं, कॉर्नर्स में अरेंज होते हैं। और प्रिमिटिव जो यूनिट सेल है वो सभी जितने भी क्रिस्टल लैटिस होंगे वो प्रिमिटिव टाइप के तो होंगे ही होंगे, मतलब कि उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो कॉर्नर्स में अरेंज होंगे ही होंगे। ये मैंडेटरी है, ये मतलब होगा ही। ठीक है, अब अगर हम बात, ये है प्रिमिटिव, तो इसका मतलब क्या है, प्रिमिटिव में क्या होंगे, पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ सीपी। ठीक है, अरेंज इन एट द कॉर्नर। ठीक है, कॉर्नर्स में अरेंज होंगे, इस तरह से होंगे। अब अगर हम बात करें सेंटर्ड यूनिट सेल की, तो सेंटर्ड यूनिट सेल को हमने फर्दर डिवाइड किया है 3 टाइप्स में। फर्स्ट वन इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, देन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड देन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें, जिसे बीसीसी भी बोला जाता है, बॉडी क्यूबिक सेंटर्ड। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बीसीसी। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो कॉर्नर्स में तो होंगे होंगे, ये मैंने आपको बता दिया। कॉर्नर्स वाला जो है ये प्रिमिटिव टाइप का तो वो होगा ही होगा, और ये एडिशनल होगा। ठीक है, तो सपोज हमारे पास एक यूनिट सेल है, ये हमारे पास यूनिट सेल है, तो इसमें पार्टिकल्स कॉर्नर में तो होंगे ही होंगे, साथ में कहाँ होते हैं, यहाँ तो होंगे ही कॉर्नर्स में ये प्रेजेंट। इसके साथ साथ ये बिल्कुल जो बॉडी है इसके बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होता है एक पार्टिकल। ठीक है, तो इसे इस टाइप के यूनिट सेल को हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब अगर हम फेस सेंटर्ड की बात करें, फेस सेंटर्ड में क्या होगा, नाम से पता चल रहा है आपको फेस, तो इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर्स के साथ साथ, कॉर्नर्स में तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे,
साथ में ईच फेस में भी प्रेजेंट होंगे, जो भी क्यूब होगा उसके हर फेस में प्रेजेंट होंगे। सपोज ये हमारे पास एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है, तो इसमें कॉर्नर्स में तो होंगे ही होंगे, साथ में हर फेस में, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, आगे पीछे, यानी टोटल 6 फेस होते हैं। तो ईच फेस में प्रेजेंट होंगे पार्टिकल, और वो भी बिल्कुल बीच में, ठीक है। तो वो हो जाता है हमारा FCC टाइप, या फिर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल आप उसे बोल सकते हैं। तो किस तरह से होंगे इसमें पार्टिकल प्रेजेंट, यहाँ पे एक आगे, एक साइड में, एक पीछे और एक नीचे, ठीक है, इस तरह से, और बिल्कुल बिटवीन में, मतलब 6 होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड सेंटर्ड में क्या होता है, एंड सेंटर्ड में कॉर्नर्स में तो होंगे, साथ में क्या होता है, किसी भी 2 अपोजिट फेसेस में हो सकता है। मतलब कि सपोज ये एक यूनिट सेल है हमारा, एंड सेंटर्ड टाइप का है, तो इसमें कॉर्नर्स में तो प्रेजेंट होगा ही होगा, साथ में अपोजिट फेसेस में, चाहे वो यहाँ हो सकता है या यहाँ, लेकिन अपोजिट 2 फेसेस में ही होगा। फेस सेंटर्ड में हर फेस में होता है, लेकिन एंड सेंटर्ड में अपोजिट 2 फेसेस में ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये है कुछ टाइप ऑफ यूनिट सेल। अब हम देखेंगे, तो हमने 14 ब्रेवियस लैटिस की बात की थी, अब हम उन्हें देख लेते हैं। अबाउट 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर। अब हम सेल पैरामीटर के बिहाफ में या उसके हिसाब से यूनिट सेल्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे 7 टाइप्स में। मतलब जो हमने सेल पैरामीटर पढ़े थे, यूनिट सेल पैरामीटर, बेसिकली दिस इज यूनिट सेल पैरामीटर, ओके, जो हमने पढ़े थे ABC एजेस एंड डायमेंशन और उसकी एंगल्स, उनको उनके हिसाब से हमने जो यूनिट सेल्स को पार्ट डिवाइड किया है वो 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा क्यूबिक। तो क्यूबिक में क्या होता है, क्यूबिक में जो एजेस होती हैं वो सभी इक्वल होती हैं, हमें पता है, क्यूब को हम अभी बार बार बना भी रहे हैं, तो वही क्यूबिक है। तो क्यूबिक में क्या होता है, ABC यानी तीनों एजेस क्या होंगी, इक्वल होंगी, और साथ में तीनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल भी होंगे, जो क्या होंगे, विच इज 90 डिग्री। और इसका एग्जाम्पल NaCl हो सकता है, और भी एग्जाम्पल आपकी NCERT में दिए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल की बात करें, टेट्रागोनल में जो साइड्स होती हैं वो तो इक्वल होती हैं। टेट्रागोनल में क्या होता है, A तो B के इक्वल होती है, बट जो थर्ड साइड है C, ये इसके इक्वल नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो तीनों एंगल होते हैं वो अल्फा बीटा गामा तीनों ही क्या होते हैं, इक्वल एंड 90 डिग्री। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल आप CaSO4 इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक में जो साइड होती है, इसमें क्या था, तीनों साइड इक्वल थी, इसमें AB इक्वल थी मगर C इक्वल नहीं थी, इसमें तीनों ही अलग अलग होती हैं, तीनों ही नॉट इक्वल होती हैं, ठीक है। और जो एंगल होते हैं अल्फा बीटा गामा वो इक्वल होते हैं, इसमें भी अल्फा बीटा गामा तीनों ही 90 डिग्री के होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है BaSO4। नाउ नेक्स्ट इज मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक जो होता है, इसका जो एग्जाम्पल है वो मोनोक्लिनिक सल्फर ही इसका एक एग्जाम्पल है। और अगर इसके हम सेल पैरामीटर्स की बात करें तो इसमें भी जो ABC तीनों ही नॉट इक्वल होते हैं, AB और C तीनों ही नॉट इक्वल होते हैं, बट जो एंगल होते हैं अल्फा बीटा गामा, उसमें से जो अल्फा और गामा है वो तो 90 डिग्री के होते हैं। अल्फा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, अल्फा गामा तो 90 डिग्री के होते हैं, बट जो बीटा होता है 90 डिग्री का नहीं होता है, वो बीटा जो होता है वो 120 नॉट इक्वल टू 90 डिग्री कह सकते हो आप इसको। बीटा जो है वो 90 डिग्री का नहीं होता है, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और इसका एग्जांपल है मोनोक्लिनिक सल्फर। सल्फर 2 तरीके की होती है, एक मोनोक्लिनिक और एक ट्राइक्लिनिक भी होती है, ठीक है। तो हम इनको, ये जो होती है, सॉरी रोम्बिक होती है, एक मोनोक्लिनिक होती है, एक रोम्बिक सल्फर होती है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे P ब्लॉक के एलिमेंट्स जब आएंगे तब, ठीक है। इसके अलावा भी मोनोक्लिनिक के अलग अलग एग्जांपल हैं, आप देख सकते हो अपनी NCERT में। एक Na2SO4 भी शायद हाँ मोनोक्लिनिक का ही एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारा है ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक में देखें तो इसमें भी जो साइड होती है वो तीनों ही अनइक्वल होती हैं, और साथ में जो एंगल्स होते हैं, एंगल्स भी अल्फा बीटा गामा तीनों ही अनइक्वल होते हैं और 90 डिग्री के भी नहीं होते हैं। ABC तीनों ही साइड अनइक्वल हैं, और साथ में अल्फा बीटा एंड गामा ये भी अनइक्वल होते हैं और 90 डिग्री के भी नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, इसका एग्जांपल की बात करें, ट्राइक्लिनिक के एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल कॉपर सल्फेट .5H2O CuSO4 .5H2O इसका एग्जांपल है। इसके अलावा K2Cr2O7 भी इसका एक एग्जांपल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें
हेक्सागोनल की साइड्स की बात करें तो इसमें a इक्वल टू बी तो होता है, लेकिन b इक्वल टू सी नहीं होता। ये भी कुछ इस तरह का होता है जैसे टेट्रागोनल था, a इक्वल टू बी तो होता है बट b इक्वल टू सी नहीं होता है। एंगल्स की बात करें तो इसमें जो एंगल होते हैं, हेक्सागोनल की बात कर रहे हैं हम, हेक्सागोनल में जो एंगल होते हैं अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री का होता है। अल्फा बीटा बोथ आर ऑफ 90 डिग्री, बट गामा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। गामा 120 डिग्री होता है। इसके बाद लास्ट वाला है हमारा रोम्बोहेड्रल। इसको रोम्बोहेड्रल को हम ट्राइगोनल भी बोलते हैं, ठीक है। रोम्बोहेड्रल को ट्राइगोनल भी बोलते हैं। ये टेट्रागोनल है, ठीक है, ये ट्राइगोनल भी बोलते हैं इसको, तो लिख देती हूँ। और ट्राइगोनल भी बोला जाता है इसको। अगर इसकी साइड के बारे में बोले तो इसमें ए बी सी तीनों ही साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ए बी सी इक्वल होती हैं, बट जो एंगल्स होते हैं अल्फा बीटा और गामा वो तीनों ही इक्वल तो होते हैं, बट वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं। अल्फा बीटा और गामा इक्वल तो होंगे, कोई और वैल्यू हो सकती है, 90 डिग्री नहीं होती है, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल करके एक मरकरी है, मरकरी का एक और होता है सिनेबार, HgS उसका फॉर्मूला है, वो इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ये इसके जो स्ट्रक्चर है, इन सभी के स्ट्रक्चर जो है एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। क्यूबिक का अगर स्ट्रक्चर कहें तो कुछ ऐसा होता है। क्यूबिक का तो हम बहुत बार बना ही रहे हैं। क्यूबिक का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा हेक्सागोनल है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। हेक्सागोनल बने होते हैं इसमें, ठीक है, इस तरह से होता है। इसको आप इससे मिला सकते हैं, इसको इससे मिला सकते हैं, इस तरह से बनता है कुछ, ठीक है। तो ये हेक्सागोनल है। तो ये है 7 टाइप्स ऑफ यूनिट्स है। अब इसी में हम ब्रेवियस जो हमने पढ़ा था अभी 14 पॉसिबल ब्रेवियस लैटिस, वो भी इसी में कर लेते हैं इंक्लूड। तो जो क्यूबिक होता है, क्यूबिक का जो होता है, ये 3 तरह के, अभी हमने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देखे थे, तो ये 3 तरह के टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बनाता है। ये प्रिमिटिव भी होता है, प्रिमिटिव को सिंपल यूनिट सेल भी बोला जाता है, ठीक है। प्रिमिटिव को हम सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं। और ये फेस सेंटर्ड भी हो सकता है और बॉडी सेंटर्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कौन कौन से टाइप का हो सकता है, एस बना रही हूँ मैं। एस मीन्स एस इक्वल टू क्या है, प्रिमिटिव टाइप का है या फिर सिंपल टाइप का, ठीक है, प्रिमिटिव। ये एस टाइप का भी हो सकता है, यानी कि सिंपल टाइप का भी हो सकता है यूनिट सेल, या फिर ये बी टाइप का हो सकता है, यानी कि बॉडी सेंटर्ड हो सकता है। बी मीन्स बॉडी सेंटर्ड। या फिर ये एफ टाइप का भी हो सकता है, यानी कि फेस सेंटर्ड भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम टेट्रागोनल की बात करें तो टेट्रागोनल जो है हमारा वो एस टाइप का भी होता है और बी टाइप का भी होता है। एस टाइप का यानी कि प्रिमिटिव टाइप का भी होगा, और इसको दूसरे कलर से लिख देती हूँ, इससे आपको समझ में आएगा। टेट्रागोनल जो होता है हमारा एस टाइप का भी हो सकता है और बी टाइप का भी हो सकता है, लेकिन ये एफ टाइप का नहीं होता है। मतलब कि सिंपल और प्रिमिटिव टाइप का भी हो सकता है यूनिट सेल, और बॉडी सेंटर्ड भी हो सकता है, फेस सेंटर्ड नहीं होता है, और ना एंड सेंटर्ड होता है। अब बात करें अगर हम ऑर्थोरोम्बिक की, तो ये ऑर्थोरोम्बिक जो है ये 4 टाइप का हो सकता है। एस टाइप का भी, यानी कि ऑर्थोरोम्बिक सिंपल यानी प्रिमिटिव टाइप का भी हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड भी हो सकता है, फेस सेंटर्ड भी हो सकता है, और एंड सेंटर्ड भी हो सकता है। ये ऑल 4 टाइप्स का होता है। अब मोनोक्लिनिक की बात करो तो मोनोक्लिनिक जो है हमारा वो प्रिमिटिव और ये भी जो होता है बेसिकली सभी टाइप का हो सकता है। प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड, सॉरी, प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड होता है, ठीक है। मोनोक्लिनिक जो होता है हमारा प्रिमिटिव, इसको हम एस भी बोल रहे हैं, ठीक है। सिंपल, एस मतलब सिंपल, इसलिए मैंने एस से रिप्रेजेंट किया है, कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल और प्रिमिटिव एक ही बात है। तो सिंपल टाइप का भी हो सकता है और एंड सेंटर्ड भी ये हो सकता है। ई ट्राइक्लिनिक, ई फॉर एंड सेंटर्ड, ओके, एंड सेंटर्ड। ट्राइक्लिनिक की बात करें तो ट्राइक्लिनिक हमारा प्रिमिटिव टाइप का होता है सिर्फ, ठीक है। ट्राइक्लिनिक केवल प्रिमिटिव होता है, एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसे। ये और किसी टाइप का नहीं होता है, इसमें केवल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर्स में ही होंगे प्रेजेंट। हेक्सागोनल की बात करें तो हेक्सागोनल जो है हमारा प्रिमिटिव टाइप का होता है। ये भी हेक्सागोनल भी ओनली प्रिमिटिव टाइप का हो सकता है। ये जो हेक्सागोनल था इसमें केवल पार्टिकल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं होंगे वो इस तरह से रिप्रेजेंट होंगे कॉर्नर्स में। तो ये भी किस टाइप का हो सकता है, एस टाइप का, यानी कि सिंपल और प्रिमिटिव टाइप का। हम रोम्बोहेड्रल की बात करें या फिर इसको हम ट्राइगोनल भी बोलते हैं, तो ये भी केवल और केवल
सिंपल टाइप का हो सकता है या फिर प्रिमिटिव बोलते हैं इसको टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैंने काउंट करें तो ये 14 होने चाहिए, तब ये 14 पॉसिबल ब्रेवियस लैटिस बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल 14 जो ब्रेवियस लैटिस है ये इस तरह से आए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल और 14 पॉसिबल ब्रेवियस लैटिस। इनके जो स्ट्रक्चर, और वैसे आप इसे एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, इनके जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इसी तरह से अलग अलग कॉर्नर्स में रिप्रेजेंट कर दिया है। सिंपल में अगर ये होगा तो कॉर्नर्स में पार्टिकल्स होंगे, बॉडी सेंटर है तो कॉर्नर के साथ साथ बीच में भी होंगे। ये जो हमने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़े उसी तरह इनके स्ट्रक्चर होंगे। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। इसे लर्न करने के लिए कि आप इसे किस तरह से लर्न करो, तो इसके लिए एक सीक्वेंस मैंने बना रखा है। क्या सीक्वेंस है, मतलब क्या एक सेंटेंस मैंने बनाया है, वो है हमारा क्रिस टॉम था हीरो। ठीक है, ये इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, क्रिस टॉम था हीरो। ओके, तो इसमें जो जो चीजें हम रिप्रेजेंट करेंगे उसे हम कैपिटल लेटर से लिख सकते हैं या फिर अंडरलाइन करके बता सकते हैं। जैसे सी है, सी फॉर क्या हो जाएगा, क्यूबिक, और उसके बाद टी फॉर हो जाएगा टेट्रागोनल। मैंने जो ये सीक्वेंस लिखा है इसके हिसाब से ही मैंने ये बनाया है। ये जो सीक्वेंस भी है ये बुक में चेंज है, ठीक है, एनसीईआरटी में डिफरेंट है, तो अगर आप इस सीक्वेंस में से लर्न करेंगे तो उसमें ये अप्लाई होगा। ओके, इसको इसलिए बनाया है ताकि आप यहाँ पे साइड भी देख सकते हो। सीक्वेंस में जैसे फर्स्ट वाली पूरी तीनों इक्वल थी, दूसरे में लास्ट बी और सी नहीं थे इक्वल, फिर तीसरे में तीनों इक्वल नहीं थे, एंगल तीनों इक्वल थे, तो इस तरह से सीक्वेंस करने के लिए मैंने ये अरेंज किया। तो आप इसमें ये अप्लाई होगा फ्रेज। ठीक है, क्रिस टॉम, टॉम का जो टी है वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, टेट्रागोनल को, और ओ करेगा ऑर्थो को, ऑर्थोरोम्बिक को। ठीक है, इस तरह से एम करेगा मोनोक्लिनिक को, क्लिनिक, ये ऑर्थोरोम्बिक है। इसी तरह जो टी है, ये वाला टी, ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, इसको करेगा ट्राइक्लिनिक, और एच रिप्रेजेंट करेगा हेक्सागोनल को, और आर रिप्रेजेंट करेगा रोम्बोहेड्रल का। तो फ्रेज क्या बन रही है हमारी, क्रिस टॉम था हीरो। तो इससे आप इसे लर्न कर सकते हो, बट याद रखना सीक्वेंस ये होना चाहिए, तब यहाँ पे ये अप्लाई होगा। ठीक है, अगर आप बुक के हिसाब से करोगे, अकॉर्डिंग टू बुक करोगे, बुक में सीक्वेंस डिफरेंट है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इस सीक्वेंस में लर्न करो, देन यू कैन अप्लाई दिस। ओके, so now we move to next topic.